हेलो एवरीवन। आयुर्ज्ञान द हेल्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको गिलोय या उसको आयुर्वेद की भाषा में कुडुचि कहते हैं, उसके बारे में आप सभी को संपूर्ण जानकारी देंगे। इसमें हम आपको गिलोय की वृक्ष संरचना, उसके आयुर्वेद अनुसार गुण कर्म, इसके फायदे और इसके प्रयोग क्या क्या है उसके बारे में जानकारी देंगे। गिलोय का लैटिन नाम इनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है। इसके कुल का नाम हेनिन्सपेरमेसी है। उसकी एक बहुवर्षायु लता होती है जो नीम, आम जैसे बड़े पेड़ पर चढ़ती है। इसकी शाखाओं से पतली लटकती हुई मांसल छड़ें निकलती है जो गोल होती है। इनकी छाल कंदयुक्त हल्की होती है। उसका कांड रसीला, खुरदुरा और खांचेदार होता है। उसकी पत्तियाँ लंबी, गोलाकार, अर्धत्रिकोणीय, हृदयाकार, नुकीली होती है। उसकी दो जातियाँ होती है, कंदकुडुचि और पद्मकुडुचि। उसमें गियोलिन और बर्बेरिन नामक दो घटक द्रव्य पाए जाते हैं। आयुर्वेद अनुसार कुडुचि के गुण कर्म। आयुर्वेद अनुसार इसका रस तिक्त और कसाय होता है। इसके गुण गुरु और स्निग्ध होते हैं। इसका वीर्य उष्ण और विपाक इसका मधुर होता है। इसका कांड यानी कि स्टेम उपयोग में लिया जाता है। ये आयुर्वेद में त्रिदोष बताई गई है। इसके स्निग्ध और उष्ण गुण के कारण ये वातशामक है और इसका तिक्त और कसाई रस के कारण ये कफ और पित्त शामक है। गिलोय सेवन के फायदे। इससे बुखार कम होता है और दाह शांत होती है। ये वात रक्त यानी कि गाउट में बहुत ही उपयोगी है। इसमें इसका तेल उपयोग में लिया जाता है। गिलोय मधुमेह यानी डायबिटीज़ में बहुत ही गुणकारक है। गुरुचि का रस मध के साथ लेने से सभी प्रकार के प्रमेह ठीक हो जाते हैं। ये रसायन यानी कि इम्यूनिटी बूस्टर है। इससे प्यास, उल्टी, भूख न लगना, पेट दर्द, यकृत संबंधी विकार और कृमि में ये बहुत ही उपयोगी है। ये हमारी भूख को बढ़ाती है। ये श्वसन तंत्र में खांसी में उपयोग में ली जाती है। गुडुचि नीम और पटोल के पत्तों का रस बनाकर मध के साथ लेने से अम्लपित्त यानी कि एसिडिटी कम होती है। डेंगू से बचने के घरेलू उपाय के रूप में गिलोय का सेवन करना सबसे ज़्यादा प्रचलित है। डेंगू के दौरान मरीज को तेज बुखार होता है। गिलोय में एंटीपायरेटिक गुण होता है जो इसका बुखार कम करता है और इम्यूनिटी बूस्टर होने से डेंगू के रोगी को जल्दी आराम मिलता है। गिलोय का सेवन आप गिलोय सत्व, गिलोय जूस यानी कि स्वरस और गिलोय चूर्ण के रूप में कर सकते हैं। ये चूर्ण के रूप में 3 से 6 ग्राम, क्वाथ यानी कि काढ़े के रूप में 50 से 100 ml और सत्व के रूप में 1 से 2 ग्राम और स्वरस यानी कि जूस के रूप में 10 से 20 ml लिया जाता है। आयुर्वेद में कुडुचि के बहुत सारे योग बताए गए हैं, जिसमें से कुछ उपयोगी योग हम आपको यहाँ पे बताते हैं। गुडुचि घृत जो वातरक्त और कुष्ठ में उपयोगी है। कुडुचि सत्व जो प्रमेह में उपयोगी है। कुडुचि चूर्ण पांडु में उपयोगी है। कुडुचि क्वाथ वातज्वर और कुडुचि तेल वातरक्त और तिमिर रोग में उपयोगी है। अमृतारिष्ट सर्वज्वर, अमृताद्य तेल गलगंड में उपयोगी है। अमृताद्य गुगुलु स्थौल्य रोग में उपयोगी है। गुडुचि मोदक रक्तपित्त और प्रमेह में उपयोगी है और केसर गुगुलु कुष्ठ और वातरक्त रोग में उपयोगी है। हमने यहाँ पे जो जानकारी दी उसका उपयोग किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हेतु बिना आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह के नहीं किया जाना चाहिए। और अगर आपको आयुर्वेद में ज़्यादा दिलचस्पी है तो
हमने यहाँ गुरु जी के पर्याय और उसके गुण कर्म के श्लोक लिख कर दिए हैं, जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।